नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना एमपी। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कल दोपहर 2 बजे ये पूरा कार्यक्रम होगा। कल दोपहर 2 बजे वो संबोधित करेंगे। वर्चुअल संबोधन ये होगा। किसान कल्याण कार्यक्रम के दौरान ये संबोधन होगा। सीएम शिवराज ने इस पूरे कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा भी की है। तैयारियों को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। किसानों तक जानकारी पहुंचाएं कलेक्टर, ये भी सीएम शिवराज ने कहा है। मुख्यमंत्री रायसेन में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बाकी जिलों में मंत्री किसानों को राहत राशि का वितरण करेंगे। कार्यक्रम ब्लॉक और ग्रामीण स्तर पर भी होगा। 35 लाख किसानों को 1600 करोड़ की राहत राशि दी जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड भी दिए जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, कल मध्य प्रदेश के किसानों से चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कल दोपहर 2 बजे ये संबोधन होगा, वर्चुअल संबोधन होगा। किसान कल्याण कार्यक्रम के दौरान वो चर्चा करेंगे। सीएम शिवराज ने किस तरीके से पूरा कार्यक्रम होगा, कहीं कोई फेल्यूर नहीं होना चाहिए, कोई टेक्निकल फेल्यूर नहीं होना चाहिए, ये तमाम चीजें खुद मुख्यमंत्री मॉनिटर कर रहे हैं। तैयारियों को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। एक और खास बात कि किसानों तक ये पूरी जानकारी पहुंचाई जाए। किसानों तक ये पूरी जानकारी पहुंचाई जाए, कलेक्टर ये जानकारी पहुंचाए, ये कहा है सीएम शिवराज ने। कल दोपहर 2 बजे ये संबोधन होना है, प्रधानमंत्री मोदी का वर्चुअल संबोधन। 35 लाख किसानों को 1600 करोड़ की राहत राशि भी दी जाएगी। कार्यक्रम ब्लॉक और ग्रामीण स्तर पर होगा। किसान क्रेडिट कार्ड भी दिए जाएंगे। जिले की कमान मंत्रियों को दी गई है। जिले में मंत्री किसानों को राहत राशि का वितरण करेंगे। रायसेन में मुख्यमंत्री रहेंगे और रायसेन से ही वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जो हितग्राही हैं, जो लाभान्वित किसान हैं, उनसे प्रधानमंत्री मोदी चर्चा करेंगे और इस चर्चा की पूरी तैयारियां बड़े पैमाने पर की जा रही हैं। ज्यादा से ज्यादा किसान इस चर्चा से जुड़े, इसे सुने। इसकी जिम्मेदारी कलेक्टरों को दी गई है। तो कल 2 बजे मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। किसान कल्याण कार्यक्रम में जो प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, मध्य प्रदेश के किसानों को वो संबोधित करेंगे। इस दौरान 35 लाख किसानों को 1600 करोड़ की राहत राशि दी जाएगी। ये पूरा आयोजन किसान कल्याण कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के किसानों को भी संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के किसानों का जिक्र करेंगे। वो अपने हर कार्यक्रम में अच्छी पहल का, अच्छी कोशिश का, अच्छे इनिशिएटिव का, इनोवेटिव आइडियाज का जिक्र करते हैं। जहां बेहतर परिणाम मिले हैं उनका जिक्र करते हैं। जो केंद्र की योजनाएं हैं, मध्य प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, उनका वो जिक्र करते हैं। कल भी ये तमाम चीजें नजर आ सकती हैं। कल 2 बजे ये संबोधन होना है। सीएम शिवराज खुद इस कार्यक्रम की तैयारियों को देख रहे हैं। उन्होंने कहा है, कलेक्टरों को कहा है कि किसानों तक जानकारी पहुंचाई जाए कि इस तरीके का एक कार्यक्रम हो रहा है। कृषि बिल को लेकर जो केंद्र सरकार 3 कृषि कानून लेकर आई है, जिन्हें लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं, उनमें क्या क्या फायदे हैं, कैसे किसानों को लाभान्वित करेंगे, कैसे किसानों को उसका फायदा पहुंचेगा, ये भी जाहिर तौर पर इस चर्चा के दौरान सामने आ सकता है, संबोधन के दौरान सामने आ सकता है। मुख्यमंत्री रायसेन से ही इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और बाकी जिलों में मंत्रियों को कमान दी गई है। बाकी जिलों में मंत्री किसानों को राहत राशि का वितरण करेंगे। ब्लॉक और ग्रामीण स्तर पर भी ये कार्यक्रम होंगे। 35 लाख किसानों को 1600 करोड़ की राहत राशि दी जानी है, ये हम लगातार आपको बता रहे हैं। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड भी दिए जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा शरद के पास आपको लिए चलेंगे। शरद, क्या कुछ कल नजर आएगा, किस तरह की तैयारियां हैं? एक और खास बात कि केंद्रीय कृषि कानून, जो 3 कानून हैं, उनको लेकर भी जाहिरा तौर पर प्रधानमंत्री भ्रम को, अफवाह को साफ करने की कोशिश करेंगे। शरद।
देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा और इसमें कोई दुराय नहीं है कि जिस तरीके से कृषि बिल को लेकर मध्य प्रदेश में पूरी बीजेपी किसानों के बीच जा रही है, किसान चौपाल से लेके जो सम्मेलन है वो किए जा रहे हैं, तो कल का जो कार्यक्रम है उसको भी कहीं ना कहीं इसी से जोड़कर देखा जाएगा। हालांकि जो कार्यक्रम रखा गया है, मुख्य कार्यक्रम रायसेन में होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पर मौजूद रहेंगे और जो आपदा राहत का करीब 1600 करोड़ रुपए है, जो करीब 35 लाख किसान हैं, उनके खातों में ये पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन ये जो होगा कार्यक्रम, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी वर्चुअल संबोधन किया जाएगा। ये बड़ी बात है और इसको इस लिहाज से भी देखा जाना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जो कृषि कानून है उसको लेकर बीजेपी पूरी तरीके से एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है और किसानों के पक्ष में बताने की कोशिश कर रही है। तो निश्चित ही कल का जो कार्यक्रम होगा वो किसानों को जो राहत है वो देने के लिहाज से तो महत्वपूर्ण होगा ही, लेकिन इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण होगा कि कृषि बिल को लेकर प्रधानमंत्री आखिरकार क्या बोलते हैं किसानों के बीच में आके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़े हुए थे। और किसान सम्मेलन के बाद अब ऑडियो ब्रिज चर्चा की जाएगी कृषि कानून पर। सीएम ऑडियो ब्रिज चर्चा करेंगे। सीएम शिवराज ऑडियो ब्रिज के जरिए चर्चा करेंगे और थोड़ी देर में ये ऑडियो ब्रिज चर्चा होनी है। इस चर्चा में सांसद, विधायक, कार्यकर्ता शामिल होंगे। ऑडियो ब्रिज के जरिए प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी जुड़ेंगे और चर्चा ये होगी कृषि कानून को लेकर। किसान सम्मेलन लगातार, मेगा किसान सम्मेलन बीजेपी के लगातार आयोजित हुए हैं और अब ऑडियो ब्रिज के जरिए भी सांसद, विधायक, तमाम लोग जुड़ेंगे और उन्हें बताया जाएगा कि कैसे किसानों का भ्रम दूर करना है। सीएम की ऑडियो ब्रिज चर्चा। और भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस के प्रभारी मुकुल वासनिक कई जिलों का दौरा कर रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर वो हैं और आज सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, दमोह, इन इलाकों का वो दौरा करेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे मुकुल वासनिक। निकाय चुनाव को लेकर वो फीडबैक लेंगे, चर्चा करेंगे। जबलपुर में उनके रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है। जबलपुर में वो रात्रि विश्राम करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। 3 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर हैं और लगातार निर्देश, आदेश के सिलसिले चल रहे हैं। कांग्रेस के प्रभारी हैं मुकुल वासनिक। कई जिलों का वो दौरा करने वाले हैं। 3 दिन का ये दौरा है पूरा। आज सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, दमोह, इन इलाकों का वो दौरा करेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर फीडबैक लेंगे। कहां सुधार की गुंजाइश है, ये बातें करेंगे। इसके अलावा जबलपुर वो पहुंचेंगे शाम को और रात्रि विश्राम उनका जबलपुर में ही होगा। फिल्म प्रोड्यूसर एकता कपूर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मध्य प्रदेश में दर्ज आपराधिक मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। एकता कपूर की याचिका पर ये नोटिस जारी किया गया है। एकता कपूर की एक सीरीज को लेकर ये पूरा विवाद है और याचिका, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद एकता कपूर सुप्रीम कोर्ट पहुंची और अब सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। एकता कपूर सेना की छवि खराब करना और जो कंटेंट है उनकी सीरीज का, उसे लेकर ये पूरा विवाद है। एफआईआर इसे लेकर मध्य प्रदेश में भी दर्ज हुई है। कई जगहों पर एफआईआर दर्ज हुई है और गिरफ्तारी पर अब रोक लगा दी गई है। एकता कपूर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं, फिल्म प्रोड्यूसर एकता कपूर, और एकता कपूर की याचिका पर नोटिस भी जारी कर दिया गया है। गिरफ्तारी नहीं होगी। बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। खबर इंदौर से। यहां एरोड्रम थाना इलाके में पुलिस वाले और उसकी पत्नी की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। हत्या की आशंका जताई जा रही है। प्रथम दृष्टया हत्या का यह मामला लग रहा है। मृतक 15वीं बटालियन में पदस्थ था। घटनास्थल पर पुलिस के तमाम अधिकारी पहुंचे और मामले की पड़ताल जारी है।
पति और पत्नी दंपति की डेड बॉडी मिली है। शुरुआती तौर पर ये जानकारी मिल रही है, शुरुआती जांच में ये प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी नजर आ रहा है कि ये हत्या का मामला हो सकता है। विकास हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, पूरी जानकारी विस्तार से। बिल्कुल ललित, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इंदौर के एरोड्रम थाना इलाके के रुक्मणी नगर का ये पूरा मामला है। यहाँ पर 15वीं बटालियन में पदस्थ आरक्षक ज्योति प्रसाद शर्मा और उनकी पत्नी का खून से लथपथ एक शव उनके ही घर में मिला। जानकारी मिली है कि सुबह के वक्त जब उनकी मां कमरे में दाखिल हुई तो दरवाजा बाहर से बंद था और उनके दोनों के शव अंदर थे। बेटे ने जब दरवाजा खोलकर जाकर अंदर देखा तो दोनों के शव मिलने के बाद पुलिस को सूचना दी। हालांकि जानकारी मिल रही कि घटना के बाद से ही उनके परिवार की जो बेटी है वो घर से गायब है, तो आशंका व्यक्त की जा रही है कि उनकी बेटी पर को फिलहाल ढूंढा जा रहा है कि आखिर वो कहाँ है। इसके साथ साथ उसके उस वक्त कौन सहयोगी था और कौन उस वक्त इस मोहल्ले में दाखिल हुआ, तमाम इलाके के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। उसके बाद ही घटना का पटाक्षेप करने की बात की जा रही है। वहीं मौके पर वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे हुए हैं और उनका कहना है कि जल्दी ही इस मामले में पटाक्षेप कर लिया जाएगा, जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन ये दिल दहला देने वाली घटना जरूर प्रकाश में आई है। यहाँ पर पुलिस आरक्षक की ही हत्या जैसी बात सामने निकलकर आ रही है। ललित, हत्या की बात निकलकर सामने आ रही। शुरुआती तौर पर क्या कुछ ऐसा नजर आता है विकास जो हत्या की तरफ इशारा कर रहा है, और पुलिस वाले का मतलब 2 लोगों का इस तरीके से मर्डर, अगर ये मर्डर है तो विकास? बिल्कुल, प्रारंभिक तौर पे मर्डर तो ऐसा तो प्रतीत होता ही है। हालांकि फॉरेंसिक के जो दल है वो जांच की बात कह रहा है, लेकिन परिवार के से जुड़े हुए ही मसले इसमें सामने निकल कर आ रहे हैं। चूंकि परिवार का एक सदस्य गायब है, इसके साथ साथ में कुछ जानकारी मिली है कि एक बाहरी सदस्य का भी निरंतर यहाँ आना जाना जारी रहता था। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं परिवार से जुड़ा हुआ ही कोई बिंदु है जो एक अहम कारण बना इस हत्या के पीछे। उन सभी बिंदुओं पर पड़ताल की जा रही है, सीसीटीवी इलाके खंगाले जा रहे हैं। इसके साथ साथ में फॉरेंसिक के अलावा और भी तकनीकी बिंदु उन पर पड़ताल की बात कही जा रही है। ललित, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। इधर ग्वालियर में कांग्रेस की नेता है रुचि गुप्ता। उनके बेटे को एक कुत्ते ने काट लिया है। पॉश हाउसिंग सोसाइटी है विंडसर हिल, वहां की ये पूरी घटना है। सोसाइटी मैनेजर के पालतू डॉग ने ये हमला किया है कांग्रेस नेता के बेटे पर। कांग्रेस नेत्री भी आप कह सकते हैं। उनकी शिकायत पर सोसाइटी के मैनेजर और कर्मचारी पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। उसका ये सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है, किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम रहा। सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या कुछ अपडेट सीसीटीवी फुटेज में? हालांकि साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए ये ग्वालियर की पोश टाउनशिप विंडसर हिल की घटना है और ये कल की घटना है। दरअसल यहाँ रहने वाली रुचि गुप्ता जो जिला महिला अध्यक्ष है कांग्रेस की, और इनका जो बेटा है वो वहाँ घूम रहा था। उसी दौरान वहाँ जो मैनेजर और एक सिक्योरिटी गार्ड है उनका स्ट्रीट डॉग जो पाल रखा है उन्होंने, उस स्ट्रीट डॉग ने हमला किया और उस हमले में बच्चे को इतना गंभीर घायल कर दिया कि उसको कम से कम 4-5 जगह शरीर के हिस्से में मांस नोच लिया। यही वजह है कि रुचि गुप्ता ने पहले मैनेजर और उससे शिकायत की, लेकिन उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। उसके बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई और उसके बाद एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है और अब सीसीटीवी फुटेज भी जो है उसमें सौंपा गया है। जी, क्या इनकी उम्र होगी ये जो बेटे दिख रहे हैं, और फिलहाल इनकी हालत कैसी है? देखिए, करीब 15-16 साल उम्र है इस बच्चे की और अभी हालत उसकी ठीक है। उसको टीके लगाए गए हैं रेबीज के और उसके बाद इलाज किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं गंभीर मामला है। पहले भी जो स्ट्रीट डॉग वहाँ इन्होंने पाल रखे टाउनशिप के अंदर, उसकी शिकायत इन लोगों ने की थी, लेकिन उसके बावजूद वहां से नहीं हटाया गया है। चलिए, शुक्रिया आपका सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। बेचेगा वो खलिहान में बेचेगा, वो घर पे बेचेगा, वो मंडी में बेचेगा, किसी को आपत्ति क्या है? वो आंसू बहाए जा रहे हैं। और दूसरा कानून भी, अगर बोते समय मुझे कीमत के दाम पता चल जाते हैं, आज तो जुआ है, मैं बोलता हूं तो 6,000 रुपया कुंटल बिकता है सोयाबीन, और जब मैं काटता हूं तो 2,000 रुपया कुंटल हो जाता है। अगर मुझे बोते समय रेट पता चल जाए कि इस भाव पर मिलेंगे, इस भाव पर बिकेगी मेरी फसल, तो किसी को आपत्ति क्या इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में? और जिसकी बात आप कर रहे थे कि वहां खुद किसान लाभ कमा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से। अब कोई ये कहे कंपनी कब्जा कर लेगी, कोई कब्जा तो करके देखे। किसान के खेत में आज किसी में हिम्मत है कि कहीं से बाहर से आके कंपनी कब्जा कर लेगी? पहले से रेट पता चल जाना, अच्छा खाद बीज मिल जाना,
और उस पर बेचना आपको पता है पिपरिया में 3000 रुपया क्विंटल दिल्ली की राइस कंपनी ने किसान से रेट तय किए थे, वो तो समय नहीं दे रहे थे, तो एसडीएम ने बुलवाया और 3000 रुपया इसी कानून के तहत 3000 रुपया क्विंटल बिकवाया। इसलिए हित में तीसरी बात स्टॉक लिमिट की है। क्यों स्टॉक लिमिट होनी चाहिए? किसान की फसल के लिए स्टॉक लिमिट हो। आलू इतने क्विंटल से ज्यादा नहीं लोगे, प्याज 40 क्विंटल से ज्यादा नहीं खरीदोगे। क्यों नहीं खरीदोगे? अगर स्टॉक लिमिट समाप्त होगी तो अनलिमिटेड खरीदी होगी तो कीमत बढ़ेगी, और इसलिए स्टॉक लिमिट समाप्त की है नरेंद्र मोदी जी ने। किसान को आजाद किया है सही अर्थों में नरेंद्र मोदी जी ने, और ये तीनों कानूनों का हम समर्थन कर रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी ने मेरे अध्यक्ष जी विष्णुदत्त शर्मा जी साथ में हमने 7 सम्मेलन किए। हजारों किसानों ने खड़े होके दोनों हाथ ऊपर उठा के इन किसान कानूनों का समर्थन किया है। और कल फिर 18 तारीख को किसानों के खाते में 1600 करोड़ रुपए की पहली किस्त राहत की राशि की हम डाल रहे हैं। जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो राहत का पैसा भी खा गए थे, दिया ही नहीं किसानों। हम राहत की राशि डाल रहे हैं। हम किसान क्रेडिट कार्ड बांटेंगे। हम एग्रो इंफ्रा के लिए कुछ कामों का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। और मुझे बताते हुए खुशी है कि ये कार्यक्रम रायसेन में तो मैं अध्यक्ष जी हम स्वयं रहेंगे, हजारों किसान वहां होंगे, लेकिन जिलों पे भी ये कार्यक्रम होगा, ब्लॉक पे होगा, और मध्य प्रदेश की सभी 22,800 ग्राम पंचायतों में ये कार्यक्रम होगा, जहां किसान बैठेंगे और किसानों को माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन भी इस विषय पर होगा। हम कोई भ्रम नहीं रहने देंगे, मध्य प्रदेश में कोई भ्रम ही नहीं है, लेकिन कुछ लोग भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, विशेषकर वो राजनीतिक दल जो मोदी जी के सामने मैदान में टिकते नहीं है, जिनकी कोई हैसियत नहीं है। वो किसानों के कंधों पर रख के बंदूक चलाना चाहते हैं, उनका ये प्रयास सफल नहीं होगा। अभी तो यही कर रहे हैं। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हादसे की बात, भोपाल से बालाघाट जा रही बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में कई यात्रियों को चोट आई है। शुरुआती जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये हादसा टायर फटने के चलते हुआ और बस सड़क से 300 मीटर गहरे एक खड्डे में जा फंसी है। हादसा लावा घोगरी के जंगल में हुआ है। इधर झाबुआ से 15 किलोमीटर दूर NH 47 पर माछलिया घाट के पास एक बस पुलिया से नीचे गिर गई। हादसे में 70 यात्री घायल हो गए। एक महिला की मौत भी हो गई है, जबकि 5 घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। ये बस बनारस से गुजरात के सूरत जा रही थी और सभी यात्री रोजगार काम धंधे के सिलसिले में गुजरात जा रहे थे। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। 2 हादसे भोपाल और झाबुआ के। इधर शाजापुर में सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने ऑटो की सवारी की। सांसद ने ऑटो से शहर में वो घूमे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। महेंद्र सिंह सोलंकी का कहना है कि वीआईपी कल्चर को छोड़कर ऑटो की सवारी इसलिए की ताकि सबको रोजगार मिले। सिवनी कोतवाली के थानेदार MD नागोतिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में थानेदार को भजन गाते देखा जा सकता है। सिवनी के हथनापुर गांव में नशा मुक्ति और नारी सशक्तिकरण अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इसमें TI भी शामिल हुए थे। तो कहावत कर देती है एहसास इस जमाने को, कहावत कर देती है एहसास इस जमाने को। और जिसने माता पिता का श्राप लिया, जिसने बुजुर्गों का श्राप लिया, उसके साथ बहुत बड़ी गति होती है। क्या गति होती है कि कहावत कर देती है एहसास इस जमाने को, और समय कर देता है मोहताज दाने खाने को। इसलिए गरीबों की हार कभी नहीं
लेना, बुजुर्ग माता पिता की हाय कभी नहीं लेना। और नहीं तो समय बहुत बलवान होता है, वो आप कितने बड़े धनवान हो, एक दिन वो आपको डाले को मोहताज कर देगा। क्योंकि आपने राजा हरिश्चंद्र जी को भी देखा, कितने बड़े महाराज थे, लेकिन समय ने क्या किया, मरघट में उनसे रखवाली कराई। राजा राम जिनका राज तिलक हो रहा था, समय कैसा पलटा, जिस दिन राज तिलक हो रहा था अपने भाई और पत्नी के साथ में वनवास को जाना पड़ा उनको। इसलिए अहम अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि तो काबिले तारीफ है जो भी नागोतिया साहब कह रहे हैं, लेकिन अगर हाय लेने का, हाय यानी बद्दुआ लेने का रिकॉर्ड खंगाला जाएगा तो सबसे ज्यादा पुलिस वाले आएंगे। ये इसी तस्वीर का एक दूसरा पहलू है। शाजापुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री के करीब पहुंच गया है। सर्द हवाओं की वजह से लोग घरों में दुबके नजर आए। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज हो सकती है। दिसंबर जैसे जैसे बीत रहा है, सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है। शाजापुर में आज पारा लगभग 9 डिग्री पर जा पहुंचा है और लगातार बढ़ती ठंड के बीच लोग अलाव सेक कर जो है ठंड को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। दादा, किस तरीके से ठंड अभी लगातार बढ़ रही है, आज क्या स्थिति बढ़ती जा रही है और हालात हम अपना गुजारा बसर कर रहे हैं। और नगर पालिका को किस तरह से कोई समस्या, कोई हल नहीं हो रही, कोई लकड़ी वगैरह को डाल नहीं रही नगर पालिका, कोई प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा गरीबों की, लकड़ी को डाली नहीं जा रही है, तो अपने हिसाब से ला के तापरों कर रहे हैं। किस तरीके की ठंड लग रही है? बहुत ठंड लग रही है साहब, बहुत सर्दी का मौसम बहुत ज़्यादा तेज है। अभी आग लगा के हम तो खुद ही जी परेशान है इन सर्दी से। आने वाले टाइम में कैसा माहौल रह सकता है, और बढ़ सकती है सर्दी? हाँ, और बढ़ सकती है नहीं सर्दी तो भाई। हाँ, सर्दी का माहौल तेज है शाजापुर जिला। हाँ, तो आप सुन सकते हैं किस तरीके से लोग जो है सर्दी से परेशान है। जिन लोगों को बहुत जरूरी कामों के लिए घरों से बाहर रहना है, उनके लिए ठंड से बचाव के लिए अलाव ही एकमात्र सहारा है। हालांकि नगर पालिका ने अब तक सार्वजनिक अलाव की कोई व्यवस्था शहर में नहीं की है। और जिस तरीके से मौसम विभाग ने आने वाले समय में लगातार पारे को नीचे गिरना बताया, संभावना जताई है, तो लोगों को इस सर्दी, कड़कड़ाती सर्दी का और भी सामना करना पड़ेगा। सुनील हंचोरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। अमरेली में तकरीबन 300 किलो की एक विशाल मछली मछुआरों के जाल में फंसी है। वेखू प्रजाति की ये मछली है और राजेश नाम के मछुआरे ने इसे पकड़ा है। मछली को जाफराबाद बंदरगाह लाया गया है। इस मछली की कीमत का अनुमान लगाने के लिए इसे वेरावल भेजा गया है। और इसी के साथ अपना एमपी के इस बुलेटिन में इतना है।